दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में ऐसा उजाला आए कि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएं और आपके भीतर एक ज्ञान की ऐसी ज्योत जले कि सारा अंधकार ही नष्ट हो जाए और आप उजाले में आ जाओ। ऐसा उजाला जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो। महाराज नारायण साहब कहते हैं, तहाँ चलो मोरी अधर अटरिया। किस अटरिया? अधर अटरिया। तहाँ नहीं गाँव ठाव कै बासा। वहाँ पर न गाँव ठाव कुछ नहीं है। तहाँ नहीं गाँव ठाव कै बासा। सूत्र सात पर करबै दिदरिया। तहाँ चलो मोरी अधर अटरिया। ये सातों चक्र के उस पार, यानी कि ये सात चक्र अपने शरीर में हैं। इससे उस पार ये धर है, और जब हम इस धर से अलग हो जाएंगे तब हम अधर में पहुंच जाएंगे। हमारी सुरती जब तक इसमें लगी रहती है तब तक हम इसी में फंसे रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते। कोई सच्चा सतगुरु जब हमें मिलता है, हमारे जीवन में आता है, तब हमें इस माया जाल से निकालकर वो बाहर कर देता है। इस घट में, शरीर में मन रूपी काल बैठा है, वही भरमाता रहता है और हमें असली घर की सुध नहीं होती। हम इसी में भटकते रहते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, तहाँ चलो मोरी अधर अटरिया। सात सूत्र पर करबै दिदरिया। जब हम इससे परे हो जाएंगे, इसको लांघ जाएंगे, तब हमें उसका दीदार होगा। कहते हैं, साकारता का घर दूर है, सात शून्य के पार। इन सातों शून्यों के उस पार है। बहुत से लोग हैं तो इन्हीं चक्रों को जगाते रहते हैं, कुंडलियों को, पर वह अज्ञानी मानव हैं। इनको जगाकर कोई उस घर को नहीं पहुंच पाता। यही लोक है, इसी लोक में रह जाते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते। इनमें नहीं फंसना है, हमें हमारे घर पर चलना है, इनको पार करते हुए, छलांग लगाते हुए। तहाँ नहीं नारी नदी पर गासा। वहां पर कोई माया का नाम मात्र भी नहीं है। जल थल पानी पवन वहाँ कुछ नहीं है। मन और माया वहाँ कुछ नहीं है, सब इसी संसार में है। तहाँ नहीं नारी नदी पर गासा। अरे लागी है बाकी डगरिया। जो समझने वाले हैं उनके लिए वह राह बहुत ही आसान और बहुत ही सीधी है। कोई रोक ठोक नहीं है बीच में। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ। सागर संजम दुयु दिशा मा। अरे सहसा लागा हुकुम हमार। अब जरा जाए नैहर बीते बहार। हमें उस आधार पर चलना है जहाँ पर हमारी असली वस्तु है, हमारा सार चीज है, हमारा आत्म स्वरूप है। जब तक हमारी सुरती इस शरीर में लगी रहती है, हम जीव अवस्था में रहते हैं। हमें जीव अवस्था से ऊपर उठकर आत्म अवस्था में आना है। जब तक हम आत्म में नहीं आएंगे, हम उसको नहीं जान पाएंगे। क्योंकि कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, जीव को परमात्मा कोई नहीं कहता। तो हमें इस अवस्था से ऊपर उठना है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोय, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोय। हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है भाई। ये शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हम कौन हैं यह हमें जानना है, परंतु जब तक हम जीव अवस्था में हैं उसे नहीं जान पाएंगे।
हमें जानना है कि आखिर हम कौन हैं। क्या हमें शरीर है? क्या हम मन और माया हैं? क्या हम 5 तत्व और 3 गुण हैं? क्या हम 25 प्रकृति हैं? नहीं भाई, हम इनसे भिन्न हैं। हमें जानना होगा कि आखिर हम कौन हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषित मारुतः। अरे भाई, हमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं है। हम इसी शरीर में ही लगे हुए हैं। हमें जानना है कि आखिर हम कौन हैं। हमें ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना हमें कोई जल भिगो सकता है, ना हमें कोई वायु बहा सकती है, ना हमें कोई अग्नि जला सकती है। इस शरीर को तो हर कोई नष्ट कर सकता है, पर हम क्या हैं उसको कोई नहीं नष्ट करता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो काल से परे है। ये शरीर काल के भीतर है, और जब तक हमारी सुरती इसके भीतर लगी रहेगी, हम काल चक्र में ही हैं। हमें इससे बाहर निकल कर वहाँ पर बैठना है, वहाँ पर रमना है, जहाँ पर महाराज जिस घर की सुधि बता रहे हैं, जिसको जगजीवन साहब ने कहा है। साहब कहते हैं, पार ब्रह्म अपार है, तहाँ झलकै ज्योति अखंड। अरे जग जीवन तहाँ रमि रहो, काटी मोह कै फंद। ये संसार, ये शरीर ही मोह का फंद है। जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे, हम मोह माया में लिप्त हैं। संत लोग ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सारा कुछ। इसीलिए वो बताने के लिए बार बार यहाँ पर आते रहते हैं, चेताने के लिए कि कोई जीव इस काल के जाल में ना फंसे। परंतु जीव अज्ञानी होता है, उसमें फंस जाता है। हमें इस अवस्था से ऊपर उठना होगा। हमें अपना आत्म स्वरूप जानना है। हम जीव नहीं है भाई। जीव तो 84 लाख योनियों में भी हैं, पर हम मानव रूप में क्यों आए हैं, इसका भी तो कोई उद्देश्य है। हम जीव ही बने रहेंगे तो हमें नर तन मिलने का फायदा क्या। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नर समान नहीं कौन्यू देही। अरे जीव चराचर जांचत जेही। चराचर के जीव जांच रहे हैं कि हमें नर तन कब मिलेगा, और हमें मिला है, फिर भी हम नहीं समझ पाते। फिर आगे महाराज कहते हैं, मोर पिया सोई लोक बसत हैं, कि हमारे असली पिया वहीं पर रहते हैं, यहाँ पर नहीं है। मोर पिया सोई लोक रहते हैं, हमारे जो पिया हैं वो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ से हमें वहाँ जाना है। हम जीव इस 84 लाख में बंधे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना है। अरे लख 84 बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने की जो न छुड़ावे पीव। जब तक वो नहीं छुड़ाएगा, हम नहीं छूट पाएंगे। तो हमें उससे लगन लगानी होगी, उसके घर का पता लगाना होगा, वो कहाँ पर रहता है, वो कैसा है। अरे हाथ न पाँव रूप न रेखा, बसै सकल के तीरा। वो हमारे तुम्हारे पास ही है भाई, पर हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। हम शरीर नहीं है भाई। मोर पिया सोई लोक रहत हैं। अरे दिवस नहीं रात नहीं निर्मल उजरिया। वहाँ पर न रात है न दिन है, निर्मल उजरिया, जिसमें कोई अंतर नहीं। 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया, वहाँ पर कुछ नहीं है, सब यही है। वहाँ पर तो परमात्मा है, परम पुरुष है। हमें उसके घर जाना है, उससे लगन लगाना है, उससे ही प्रीति करनी है। संसार में अपना कोई नहीं है भाई। आप लोग समझो इस बात को, यह संसार ही झूठा है। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते, हमें उस घर की खबर नहीं होगी।
साहेब नारायण संत चरण बल। महाराज कहते हैं कि संतों के विनती कर कर उनके चरण में लगकर उनकी दया दृष्टि से बिन सीढ़ी गयो सातों दुवरिया। बिना सीढ़ी के इन सातों को लांघ गया और अपने निज धाम पहुंच गया। वहीं हमें चलना है। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते हमारा जीवन व्यर्थ है। इसे समझना होगा मेरे भाइयों, इसे समझना होगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। हम यहाँ तंत्र मंत्र में फंसे रहते हैं, पूजा पाठ योग ध्यान में फंसे रहते हैं। अरे वो इनसे परे है भाई। महाराज कहते हैं अलख नाम ते सुधि करे सब टटका बिसराय। जितने भी टटका है पूजा ज्ञान ध्यान योग जाप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ उस अलख नाम में अपनी सूरत को लगाओ। वो अलख नाम परमपिता परमात्मा ही है, वही सतनाम है, वही शब्द स्वरूपी राम है, वही अकाल पुरुष है, वही अजूनी शभंग है। वो 84 लाख योनियों में नहीं आता है भाई। हम उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेगा। अरे कर्ता का घर दूर है 7 शून्य के पार। यहाँ से बहुत दूर है, हमें सफ़र करना होगा। जब तक हम जीव में हैं तब तक हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इस अवस्था से ऊपर उठना होगा, सिमरन भजन करना होगा, संतों की सेवा करनी होगी, तब हम उसको समझ पाएंगे। साहेब दुल्हन दास ने भी कहा है अरे अधर तखत पर साहेब विराजें जिनके जग संसार। और दुल्हन दास के साहेब जगजीवन भेंटो भुजा पसार। वो कहाँ पर मुलाकात हुई? उस अधर तखत पर। कबीर साहब ने भी कहा है अरे अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। अरे भाई हम जिसके गुलाम बने घूम रहे हैं वो हमारी ही ताकत से है, हम उसकी ताकत से नहीं। पर हम भरमे हुए हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। हम इस अज्ञान में फंस गए हैं। इस सांसारिक ज्ञान इस जीव को उलझा दिया है। हमें अपने आत्म स्वरूप में आना ही होगा मेरे भाइयों। हमें अपने आत्म स्वरूप में आना ही होगा, तभी हम उस वस्तु को जान पाएंगे, लख पाएंगे। तंत्रों मंत्रों में फंसकर हम उसको नहीं जान सकते। इन अक्षरी ज्ञानों से ऊपर उठना होगा। ये अक्षरी ज्ञान कॉपी किताबों में ही लिखे हुए हैं, वो इनके भीतर नहीं है। महाराज कहते हैं लिखे पढ़े के पटतर नाही गानी फल संसारा। अरे लिखे पढ़े के पटतर नहीं है वो, हम लिखे पढ़े में ढूंढ रहे हैं, इसमें नहीं मिलेगा। वह अलख रूप है। महाराज कहते हैं अलख रूप का हेर रूप से रूप निहारिए। उस अलख रूप को ढूंढना है और उससे निहार करना है कि जो वो है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ। सो है वो है, वो है सो है। आज के लिए इतना ही। बंदगी साहेब आप लोगों के जीवन में इतना उजाला आए, इतना उजाला आए कि आप इस अंधकार से ही निकल जाओ और सारा जीवन उजाले में ही रहो और आपका मानव जीवन सफल हो जाए। बंदगी साहेब।